प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1 का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का हमने मान ज्ञात करना है और दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, जिनके बीच की दूरी 10 मात्रक हमें पहले से ही दे दी है। तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। शुरू में सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया गया है। क्या दिया हुआ है? जो दो बिंदु है हमारे पास P बिंदु और Q बिंदु, उनके बीच की दूरी 10 मात्रक। तो लिख लेंगे बिंदु P जिसके निर्देशांक है 2, और बिंदु Q जिसके निर्देशांक है 10, y के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो P और Q के बीच की दूरी PQ बराबर 10 मात्रक। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे। बराबर में तो 10 मात्रक ही आएगा। यहाँ पर आप देखो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, इस तरह से हमें कुछ लिखना होता है। ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर लगा के प्लस में लिख लेने चाहिए। अब देखो Q बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे पहले। दूसरे बिंदु Q के निर्देशांक 10 यहाँ लिख दिया और दूसरा निर्देशांक y दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है। अब P बिंदु के निर्देशांकों को लिखना है, लेकिन चिन्ह बदल के लिखना है। प्लस का 2 है उसे माइनस का 2 लिखेंगे और माइनस के 3 को प्लस का 3 लिख देंगे। ठीक। अब आगे सोल्व करेंगे तो ये देखो अंडर रूट है, इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन का। तो लिख देंगे साइड में वर्ग करने पर क्या होगा? अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा और अंदर वाली जो संख्याएं हैं वो सोल्व होकर हो जाएगी। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इसका होल स्क्वायर वैसे का वैसा आ गया। बराबर में 10 था तो 10 का भी वर्ग हो गया, यानी कि 10 की स्क्वायर 100 हो गया। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस y प्लस 3 की पावर 2 है तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर और 2ab यानी कि दोनों का गुणा कर देंगे y और 3 का, और 2 से और गुणा कर देंगे तो 6y आ जाएगा। फिर लास्ट में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बराबर 100। इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6y और 64 प्लस 9 कितने हो जाएंगे? 73 बराबर में 100 जो था उसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 100 हो जाएगा। बराबर में आ जाएगा 0। आगे और सोल्व करेंगे इसे तो y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से माइनस हो जाएंगे 100 तो बच जाएंगे 27 बराबर में 0। अब ये देखो, आप इसको ध्यान से देखो, y का मान ज्ञात करने के लिए यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। तो लिख लेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हम अलग अलग विधियों से हल कर सकते हैं। कई प्रकार की विधियां हैं, उनमें से हम कर रहे हैं गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि से भी हम इसे हल कर सकते हैं। इसके अलावा द्विघाती सूत्र लगाकर भी हल कर सकते हैं। तो हम इसमें गुणनखंडन विधि अप्लाई करेंगे, जिसके अंतर्गत क्या होता है, गुणनखंड किए जाते हैं द्विघात समीकरण के। तो पहले हम समीकरण को नोट करेंगे। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। और इस द्विघात समीकरण से हमें गुणांक a, b और c की वैल्यू पता करनी होगी। पहले तो a, b, c के मान है वो आप ध्यान से देखो। इसमें a होता है y स्क्वायर का गुणांक 1, b होगा y का गुणांक प्लस का 6 और c होगा अचर पद जो है वो माइनस का 27। तीनों गुणांक लिख लेने के बाद a और c का गुणा कर दो। 1 और माइनस 27 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 27। ठीक है। ये माइनस का 27 जो हमारे पास आया है,
अब हमें गुणा करने के बाद जो भी उत्तर आता है उसका क्या करना होता है, गुणनखंड निकालने होते हैं हमें। तो हमारे पास ए और सी का मल्टीप्लाई 27 आया है माइनस का। माइनस को अगर हम छोड़ भी दें तो जो 27 है उसके गुणनखंड हम देखेंगे। 27 का पहला गुणनखंड है 27 गुणा 1 और दूसरा है 9 गुणा 3। इसके अलावा दो गुणनखंड और भी हैं, 3 गुणा 9 और 1 गुणा 27। लेकिन ये गुणनखंड क्या है बच्चों, इनके जैसे ही हैं, बस क्रम बदले हैं, तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दो ही गुणनखंड हम लेंगे। अब आप ये देखो, जब हमने गुणा किया था तो इसकी वैल्यू माइनस में आई थी। जब माइनस में आती है तो हमें इनका घटाव करना है, अन्यथा इनका जोड़ करना है। तो 27 और 1 का घटाव करेंगे तो 26 आएगा, और 9 और 3 का घटाव करेंगे तो 9 में से 3 घटाए 6। दोनों वैल्यू में से b की वैल्यू को देखो, अब b की वैल्यू कितनी है 6, जो कैसे प्राप्त हुई है हमें 9 में से 3 घटाने पर। तो इस 9 माइनस 3 की जो वैल्यू है वो 6 है, यानी कि हम 6 को रिप्लेस कर देंगे 9 माइनस 3 से। तो यहाँ जो ये 6 लिखा हुआ है, इस 6 को हम 9 माइनस 3 की वैल्यू रखकर रिप्लेस करेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 3, इसके आगे वाई, फिर माइनस का 27 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर वाई स्क्वायर तो वैसे का वैसा, प्लस वाई का अंदर मल्टीप्लाई 9 से 9y, वाई का माइनस 3 से गुणा माइनस 3y, माइनस के 27 बराबर 0। इसके बाद दो दो संख्याओं में से हमें कॉमन लेकर आगे सोल्व करना होगा। तो इन वाई स्क्वायर प्लस 9 में से 9y में से कॉमन आएगा y, तो बच जाएगा यहाँ पर y प्लस 9y में से बच जाएगा 9। फिर ये वाला माइनस यहाँ आएगा, 3y और 27 में से 3 का टेबल कॉमन आ जाता है, 3 का पहाड़ा, तो 3 लिखा। और इसके बाद में यहाँ से भी हमें y और माइनस पहले से हमने कॉमन ले रखा है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और 27 में से 3 कॉमन लेने के बाद 9 बच जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि हमारे दोनों ही जो कॉमन आने के बाद में बचे हुए मान है ब्रैकेट के अंदर एक जैसे मान है, और हर बार ये एक जैसे ही आएंगे गुणनखंड विधि में। तो y प्लस 9 आ गया, और इधर दूसरा गुणनखंड हमारा बन जाएगा y माइनस 3। जो बचे हुए मान थे वो लिख लिए, बराबर में 0। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास आ गया 0। बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 0 आने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणा 0 तभी होता है या तभी संभव है जब या तो पहली संख्या का मान 0 हो या दूसरी संख्या का मान 0 हो। तो यहाँ पर या तो y प्लस 9 का मान 0 होगा, या y माइनस 3, दूसरा गुणनखंड है y माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब एक एक करके इन्हें हल करेंगे। y बराबर यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 9, और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। ये हमारी y की पहली वैल्यू आ गई। अब इधर से देखो, y बराबर है 0 माइनस 3 की जगह प्लस 3 हो जाएगा, और 0 प्लस 3 होता है 3। तो y के दो मान आ गए हमारे पास, कौन कौन से, अतः y बराबर प्लस का 3 कोमा माइनस का 9। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 9वां। यदि q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे, हमें जो दे रखा है वो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, बिंदु Q, ये पहला बिंदु जो Q है, बिंदु Q जिसके निर्देशांक 0,1 दे रखे हैं, बिंदु Q 0,1 बिंदुओं, पहला बिंदु है P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। ये सेम एज इट इज़ लाइन आपने लिख ली प्रश्न में जो दे रखी थी उसी को। ठीक है। अर्थात यहाँ से हमें क्या गणितीय रूप क्या प्राप्त होगा, Q की P से दूरी QP और Q की R से दूरी QR।
दोनों आपस में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। समदूरस्थ होने का तात्पर्य यही है कि दूरियां बराबर होती है। तो दूरियों को ज्ञात करेंगे बराबर में रख के। QP के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखो P बिंदु के निर्देशांक देखेंगे क्या है, 5, -3। तो पहले ब्रैकेट में 5 लिख दिया, दूसरे में -3 लिख दिया। फिर Q बिंदु के निर्देशांक देखेंगे। Q बिंदु के निर्देशांक हमारे पास हैं, इस Q बिंदु के निर्देशांक 0,1। तो माइनस यहाँ 0, यहाँ पर -1। फिर QR का मान निकालने के लिए फिर से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे QP निकाला है बिल्कुल वैसे ही दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो पहले R बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि है x, 6। तो x पहले ब्रैकेट में और 6 को लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में। फिर Q की वैल्यू है 0,1। तो माइनस का 0 और माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखो दोनों ही तरफ हमारे पास वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो वर्गमूल को हम हटाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है, तो लिख देंगे वर्ग करने पर दोनों वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 - 0 5 का स्क्वायर, -3 और -1 होते हैं -4, इसका भी स्क्वायर बराबर में x - 0 क्या होता है, x स्क्वायर, और 6 में से 1 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर वैसे का वैसा और प्लस 5 का स्क्वायर 25। सोल्व करेंगे, इधर आएगा ये मान, तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बराबर ये 25 + 16 वैसे का वैसा, और माइनस में आ जाएंगे 25। 25 से 25 कट जाएगा। आप चाहो तो जोड़ करके भी घटा सकते हो। x स्क्वायर की वैल्यू आई 16, तो यहाँ से x आ जाएगा √16, और अंडर रूट में करते टाइम हमें प्लस माइनस साथ में लगाना होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी +-16 का वर्गमूल होता है 4। अतः x का हमारे पास मान आ गया +4, -4। ये दो उत्तर हमारे पास x की वैल्यू के आ गए। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, दो दूरियां पूछी गई थी, एक तो QR और एक PR। वो दूरियां हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने x के मान तो निकाल लिए, अब हम दूरियां निकालेंगे उस x के मान के आधार पर। तो पहली दूरी हमने ज्ञात करनी है यहाँ से QR दूरी। तो QR दूरी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले वैसे हमने QR को निकाला था, लेकिन अब दोबारा से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो पहले R बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। R बिंदु के निर्देशांक थे x, 6। तो x को पहले ब्रैकेट में और 6 को दूसरे ब्रैकेट में। Q बिंदु के निर्देशांक थे 0,1, तो माइनस का 0 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो QR आ जाएगा हमारे पास √x - 0 यानी कि x, तो x का स्क्वायर, x - 0 x होता है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 6 - 1 5 का स्क्वायर। अब देखो QR की जो वैल्यू आप निकालोगे, तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास +-4 है। ठीक है, तो चाहे आप x की वैल्यू +4 लिख दो, चाहे -4 लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊपर पावर 2 लगी हुई है इसके। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे आएगा, QR बराबर आ जाएगा √x स्क्वायर है, तो माइनस या प्लस कुछ भी लिख दो, +-4 का होल स्क्वायर +25। हर बार इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, अंडर रूट में 16 ही आएगी, 16 + 25, यानी QR का जो मान है वो आ जाएगा √16 और 25 का जोड़ होता है 41, तो √41 मात्रक। ये आ गया हमारे पास QR। अब रह गया PR। QR तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमने निकालना है PR। तो अब दोबारा से फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला। इस बार हमने PR दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम R बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे जो कि x, 6 था, तो x पहली जगह पर आ गया और 6 दूसरी जगह पर आ गया। अब इसके बाद P बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे। P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने थे, हमारे पास +5 था, वो -5 हो जाएगा, और -3 है उसे +3 लिख देंगे।
तो पी आर की वैल्यू बच्चों आ जाएगी x माइनस 5 जो है वैसे का वैसा आ जाएगा। एक बार हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 और 3 का जोड़ करेंगे तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इस x की वैल्यू अब हम यहाँ रखेंगे, लेकिन x के हमारे पास दो मान हैं तो हम दोनों मान यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे। एक बार प्लस का 4 लिखेंगे और दूसरी बार माइनस का 4 लिखेंगे। तो जब x बराबर प्लस 4 हो तब क्या आएगा, यहाँ x की जगह पे प्लस का 4 लिखेंगे तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे आगे तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 5 होता है माइनस का 1, इसका स्क्वायर कर दिया और 9 का स्क्वायर वैसे का वैसा। अब इनके स्क्वायर करके हल करते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो पी आर बराबर आ गया अंडर रूट 1 और 81 हो गए 82, अंडर रूट 82 मात्रक। ये इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 82 मात्रक। लेकिन अगर x की वैल्यू माइनस का 4 होता तब क्या आता, x की वैल्यू -4 रखने पर क्या आएगा, जब x बराबर -4 हो तो पी आर बराबर आएगा अंडर रूट -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में -4 और -5 -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो पी आर की जो वैल्यू है वो आएगी अंडर रूट 9 का स्क्वायर होता है 81 और -9 का स्क्वायर भी 81, तो 81 प्लस 81। तो पी आर बराबर आ गया अंडर रूट 162 मात्रक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दीजिए बच्चों। 10वां क्वेश्चन, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। हमें x और y में एक संबंध स्थापित करना है कि जो दो बिंदु दिए हुए हैं उनसे बिंदु x, y समदूरस्थ है। तो शुरुआत करेंगे, हमें जो दे रखा है वहाँ से। हमें दिया गया है बिंदु, पहला बिंदु हम P मान लेते हैं, P बिंदु है x, y। ये जो बिंदु है, ये बाकी जो दो बिंदु हैं उनको भी हम A और B मान लेते हैं। दोनों बिंदुओं को, पहले बिंदु को A मान लिया 3, 6 और दूसरा बिंदु मान लेते हैं B -3, 4। तो लिखा हमने कि बिंदु P x, y बिंदुओं A 3, 6 और बिंदु B -3, 4 से समदूरस्थ है। अर्थात जो बिंदु P है उसकी दोनों बिंदुओं से दूरियां बराबर है। तो P से A की दूरी PA और P से B की दूरी PB आपस में बराबर हो गए। तो दूरी सूत्र का यहाँ पर भी हम उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र से हम PA और PB के मान निकालेंगे। तो पहले हम PA की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, जो मान दे रखे हैं उनके आधार पर। तो A बिंदु के मान हम लिखेंगे पहले 3 और यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद P बिंदु के निर्देशांक माइनस का x हो जाएगा और माइनस का ही y हो जाएगा, ठीक है। x और y दोनों ही माइनस के। अब इसके बाद क्या होएगा, PB की दूरी निकालनी है। तो पहले B बिंदु के निर्देशांक माइनस का 3 और प्लस का 4, फिर P बिंदु के निर्देशांक x और y है तो दोनों ही माइनस में लिख दिए जाएंगे, ठीक है। अब दोनों के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा हुआ है तो वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है। तो हमने लिखना है वर्ग करने पर। वर्ग करने पर क्या होगा, अंडर रूट तो हट जाएंगे, अंदर क्या बचेगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर और बराबर में माइनस के हैं दोनों। ये यहाँ पर देखो, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अंडर रूट तो हट ही गया, लेकिन ये माइनस माइनस भी कट जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे दोनों। ऊपर वर्ग लगा होता है तो प्लस में आ जाएगा 4 - y का स्क्वायर। अब यहाँ पर a - b का फार्मूला लगाकर इसे खोलेंगे। a - b में क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर -6x हो जाएगा 2ab की जगह, फिर प्लस में x स्क्वायर।
इसी प्रकार यहाँ पर भी a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो पहले 6 का स्क्वायर होगा 36, फिर माइनस में 6y का दुगुना कर देंगे, 6 और y का गुणा करके 2 से गुणा करेंगे तो 12y, और प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, बराबर में a प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस एक्स स्क्वायर, और अंतिम जो लास्ट में बचा है हमारे पास उसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाकर a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस में आ जाएगा 4 दूनी 8y, और लास्ट में प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे आगे सोल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को लिखेंगे। यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, फिर ये वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 6x, फिर आ जाएगा माइनस के 12y, और उसके बाद प्लस के 9 और प्लस के 36 और 9 प्लस के हो जाएंगे 45। बराबर में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर, इसके बाद प्लस के 6x, फिर है माइनस के 8y, फिर इसके बाद प्लस के 9 और प्लस के 16, 9 और 16 हो जाते हैं 25, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, जुड़ गए दोनों। अब आगे क्या करना है, इन सारे मानों को एक तरफ लेकर आएंगे। तो पहले ये मान लिखेंगे इधर वाले, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, वाई स्क्वायर भी वैसे का वैसा, माइनस का 6x माइनस के 12y और प्लस के 45। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बराबर में आएगा तो इधर तो एक्स स्क्वायर माइनस का, वाई स्क्वायर है ये भी माइनस का, प्लस का 6x हो जाएगा माइनस का 6x, प्लस माइनस के 8y प्लस के 8y, और प्लस के 25 माइनस के 25, और बराबर में 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसी प्रकार वाई स्क्वायर एक प्लस का है एक माइनस का है, ये भी कट जाएगा, दोनों आपस में कट गए। अब इसके बाद क्या बचा वो हम नोट करते हैं। देखो माइनस का 6x है और एक माइनस का 6x ये रहा, तो दोनों ही माइनस के हैं, जुड़कर हो गए माइनस के 12x, माइनस के 12y प्लस के 8y, तो माइनस के 12 और माइनस के प्लस के 8 होते हैं तो प्लस माइनस के 4y हो जाएंगे, प्लस के 45 और माइनस के 25 हैं तो प्लस के 20 बराबर 0। अब आप यहाँ देख रहे हो कि 12, 4 और 20 4 के पहाड़े से कटते हैं और आगे माइनस लगा हुआ है एक्स वाली संख्या के साथ, तो हम -4 का इसमें भाग लगा देंगे ताकि ये माइनस भी हट जाए और 4 का भाग भी चला जाए। तो -4 से भाग देने पर क्या होएगा आगे, -4, ये माइनस कट गया, 12 में 4 का भाग देते हैं तो 3 आता है, तो 3x, ये माइनस भी कट जाएगा, 4 का 4 है वो भी कट जाएगा, प्लस का अकेला y रह जाएगा, प्लस 20 में जब भाग देंगे तो यहाँ माइनस के 5 आ जाएंगे बराबर में 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस वाई, माइनस का 5 है वो बराबर में आके प्लस का 5 हो जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, यह हमारा जो प्रतिबंध था जो इस सवाल के लिए ज़रूरी था, वो प्रतिबंध या संबंध हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये था आज का वीडियो बच्चों, इसके साथ ही 7.1 प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।